गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम देखो आपसे डिस्कशन चल रहा था कि हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताया और उसे हमने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स स्टूडेंट्स ऑन एल्कीन्स। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में और इसमें खास पॉइंट क्या था, मार्कोनिकोव एडिशन के बारे में बताया कि मार्कोनिकोव ने एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि जब अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में HBr को ऐड किया गया, HCl को HI की, तो हाइड्रोजन विल गो टू ए कार्बन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। और इसका रीजन हमने बताया मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया कि अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब में हम अपलोड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, उनमें आप देख लीजिए। मार्कोनिकोव एडिशन 5-7 मिनट का लेक्चर होता है, उसको आप देख लीजिए, उसे पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन थी इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। और मैंने कहा कि जब भी कोई रिएक्शन है उसे समझना है, तो इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा स्टूडेंट, उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और जो कम स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उसकी एनर्जी हायर होती है, वो कम फॉर्म होता है और वो माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। तो एग्जाम में वो उसकी मर्जी है, वो पूछेगा कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए या वो पूछेगा मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो आपको देख के आंसर करना है। 4 चॉइसेस हो सकती हैं, रीजनिंग असर्टिंग हो सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट करो रिएक्शंस को स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। और हमने बताया कि जो इंटरमीडिएट था मार्कोनिकोव एडिशन में वो कार्बोकैटायन था स्टूडेंट। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। कार्बोकैटायन बना और उसके अराउंड एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट कर जाता है, हाइड्रोजन या आर ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री था, वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मोर स्टेबल में। तो ऐसे केसेस में माइग्रेशन हमने देखी थी स्टूडेंट्स जब हमने HBr का केस लिया था, तो माइग्रेशन हो गई थी मार्कोनिकोव एडिशन में। ये सारे एग्जाम्पल हमने आपके सामने सॉल्व किए और बार बार हमने आपको बताया कि ये जो रिएक्शंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं मेनली यूज हुई हैं HCl और HBr के लिए। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो हम एल्काइल आयोडाइड्स बनाएंगे या एल्काइल फ्लोराइड्स बनाएंगे, फ्लोरो वाले जो हेलो एल्केन्स हैं या आयोडो वाले हेलो एल्केन्स हैं, उनके लिए स्पेशल मेथड यूज करेंगे। और फिर जब मैंने कहा कि जब स्पेशल मेथड का नाम लिया तो कुछ नेम रिएक्शन आ गई जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं का आज डिटेल में हम जिक्र करने जा रहे हैं। और ये यूट्यूब में अवेलेबल हैं, मैंने इसको डाल दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इनको यूट्यूब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई स्टूडेंट्स, बहुत बार जो एग्जाम में रिएक्शन पूछी गई है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जब मैं कोई वर्ड लिखता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट, तो समझ लेना जब मैंने वर्ड लिख दिया उसका कोई मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग है वर्ड का, और उस वर्ड को ही हमें समझना है। यहां पर हम कह रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज होने वाला है। मैंने कहा कि मैं एल्काइल आयोडाइड्स को या एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड बता रहा हूं और मैं करूंगा हैलाइड एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ वो है पहली जो रिएक्शन मैंने लिखी है स्टूडेंट, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। तो अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारा जो मेन डिस्कशन इस समय चल रहा है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के ऊपर। तो आपको समझ में आया कि एक हैलोजन है I- स्टूडेंट, इसको हमें बनाना है। हमने क्या बनाना है? हमें बनाना है एल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड I- लगाना है और हटाना किसको है? फिर Cl- या Br को हटाना है, इनको हटाना है, ए ग्रुप को हटाना है और इसको अंदर लाना है। किसको? I- को। तो हैलाइड एक्सचेंज का सिंपल सा रूल देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन जो होगा स्टूडेंट, आयोडीन जो होगा, आयोडाइड जो है वो बड़ा ग्रुप है सबसे साइज में, वो रिप्लेस कर देगा Cl को और Br को। तो I- रिप्लेस करेगा Cl- को और Br- को एल्काइल हैलाइड में।
और हमें मिलेंगे एल्काइल आयोडाइड्स। और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट, सबसे पहले बता रहा हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन ने ये रिएक्शन की थी, ये रिएक्शन की थी फिंकलस्टीन ने स्टूडेंट। तो इसका नाम भी फिंकलस्टीन से ही है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फिंकलस्टीन रिएक्शन। This reaction is used for the preparation of alkyl iodides, students, from alkyl chlorides and alkyl bromides। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास RCl है या RBr है स्टूडेंट, इसको हटा के आई लगाना है, तो हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट ड्राई एसीटोन में की जाती है। किसमें? ड्राई एसीटोन में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, ड्राई एसीटोन का जब मैं यूज करूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप चले जाएगा और ये I माइनस इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, तो आपको मिलेगा RI और ये NaCl। तो NaCl मिल गया और RI मिल गया, तो इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज हो गया है। तो याद करने के लिए याद रखो कि I माइनस जो है वो Cl माइनस को और Br माइनस को हटा देगा, ये दोनों हट जाएंगे। इसमें अगर मैंने Ni डाल दिया, और ड्राई एसीटोन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन ड्राई एसीटोन में ही होती है स्टूडेंट। और RI बन जाएगा, और क्या बनेगा स्टूडेंट, NaBr। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन से हम एल्काइल आयोडाइड्स बना सकते हैं। ये एक SN2 रिएक्शन है स्टूडेंट। कौन सी रिएक्शन है? SN2। एग्जाम्पल है ये SN2 का, क्योंकि इसमें I माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, वो एक न्यूक्लियोफाइल है और वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है Cl माइनस और Bri माइनस को। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया स्टूडेंट CH3, अगर मैं ये कह दूं मेरे पास CH3Cl है स्टूडेंट, और इसमें मैं Ni डाल दूं और ये है ड्राई एसीटोन, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट क्या होगा? उसने पूछा था एग्जाम में, इसको पूछा जाएगा CH3I plus NaCl। CH3I प्लस NaCl बन जाएगा स्टूडेंट्स। और NaCl अगर बन गया स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर देख रहे हैं ये सॉलिड बना है, ये सॉलिड है मेरा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये ड्राई एसीटोन का क्यों यूज किया गया, इसका क्या फंक्शन है स्टूडेंट, इसका क्या फंक्शन है ड्राई एसीटोन का? ये बहुत सर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नहीं है, एसीटोन भी कभी कैटलिस्ट का काम किया बताओ? H+ तो मैंने सुने हैं और दिखाए हैं आपको बार बार कि H+ का यूज एसिड होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वर्ड का आंसर होता है, एक लाइन का आंसर होता है, पहले ही बताया। तो कोई भी एसीटोन कभी भी कोई कैटलिस्ट के रूप में कहाँ यूज हुआ है? ट्रांजिशन मेटल के मैंने यूज किए कैटलिस्ट के रूप में स्टूडेंट्स, एसिड बहुत यूज किया मैंने कैटलिस्ट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कहाँ मैंने यूज किया एसीटोन को? तो आप बताइए कि ये जो रिएक्शन है इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? बार बार मैंने लिखा NaI इन ड्राई एसीटोन स्टूडेंट, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में कि ये ड्राई एसीटोन है, तो ड्राई एसीटोन का काम क्या है स्टूडेंट, क्या मैंने यूज किया है? देखो कि सबसे बड़ी बात है, कोई भी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स होती है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा कि एक प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, कोई सॉलिड कंपाउंड बन जाता है तो सॉलिड सा दिखता है तुम्हें, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो प्रेसिपिटेट जब कोई चीज बनती है तो वो नीचे बैठ जाती है, और ली चार्टलर प्रिंसिपल कहेगा कि ये रिएक्शन ड्राइव करेगी, फिर आगे को रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स बन जाती है वो स्टूडेंट। अब अगर यहाँ पर मैं देखो वाटर डाल लेता, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एक सॉल्वेंट है भैया, मैंने ड्राई लिखा है, ये ड्राई का वर्ड क्यों लिखा है यही तो पूछ रहा हूँ। इस ड्राई का मतलब इसमें वाटर एब्सेंट है, ड्राई का मतलब पानी नहीं है स्टूडेंट इसमें। अगर वाटर होगा तो फिर ये रिएक्शन खराब हो जाएगी, क्यों खराब हो जाएगी यही तो देखना चाहते हैं। होता ये है कि इसमें ये जो NX बन रहा है स्टूडेंट, ये नीचे बैठेगा
वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है, तुम्हें पता है NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, जल्दी बताओ, सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा NaCl या NaBr, लेकिन एसीटोन में ये सॉल्युबल नहीं होता। एसीटोन में ये सॉलिड है, ये नीचे बैठ जाएगा, ये मैंने एरो नीचे दिखाया, एरो नीचे दिखाया यहाँ पर एरो नीचे स्टूडेंट, यहाँ भी दिखा रहा हूँ, ये देखो ये नीचे बैठ जाएगा एसीटोन में, इसलिए ये रिएक्शन को ड्राइव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है हमेशा ड्राई एसीटोन में की जाएगी। और ये एक SN2 रिएक्शन है। उसने पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम्हें पहले तो ये आया कि व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, जल्दी से बताओ 30 सेकंड में व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या आंसर करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, when alkyl chloride or alkyl bromide is treated with what sodium iodide in the presence of dry acetone, the iodide ion is exchanged. You see halide exchange takes place, iodide ion replaces chloride or bromide ion and alkyl iodides are prepared. क्या बन गए, alkyl iodides, आपके क्या बन गए स्टूडेंट, alkyl iodides बन गए। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, what mechanism it follows, what type of reaction is this, इसका क्या आंसर दोगे। ये SN2 रिएक्शन है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर SN2 रिएक्शंस। आपको ऑलरेडी पता है, आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पर क्या था मेरे पास, ये Cl था और I- आ रहा है स्टूडेंट, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये Cl- बाहर चले जाएगा, तो होगा क्या, I अंदर आ गया और Cl- बाहर चले गया, Na+ के साथ मिल गई है, NaCl बन गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, SN2 हुई है, ये भी और ये दोनों बाईमॉलिक्यूलर हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये सबस्ट्रेट होता है और ये अटैकिंग रिएजेंट होता है, दोनों पे डिपेंड करता है। ये बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसे मैं SN2 कह रहा हूँ। तो SN2 रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं और इसे फिंकलस्टीन ने किया था, इसी के नाम पर होता है। ड्राई एसीटोन मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो ये है कि जो साल्ट बनेगा क्लोराइड का या ब्रोमाइड का स्टूडेंट, वो सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा एसीटोन में, अगर वाटर होगा तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये ली चार्ल्ड प्रिंसिपल है, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएंगी, क्योंकि वो सॉलिड बनता जाएगा, वो सॉलिड बन के नीचे बैठता जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती जाएगी और हमारे को एल्काइल आयोडाइड्स बन जाएंगे। ये स्टोरी है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेयर प्रिंसिपल स्टूडेंट, तो NaCl है या ये सॉलिड है, NaCbr है, ये भी सॉलिड है स्टूडेंट, ये ड्राई एसीटोन में नीचे बैठ जाएंगे। किसमें, ड्राई एसीटोन कह रहा हूं, और वाटर होगा तो इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और ये जब नीचे बैठ जाएंगे तो ली चार्ल्ड प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगी और ये Cl आउट और I अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया, ये देखो ये एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल है इसका, ये Br आउट हो गया और ये आ गया, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बने। और यहाँ पर भी देखो कि ये रिएक्शन हमने ली थी एग्जाम्पल के लिए, ये वाला Cl था, ये यहाँ पर ये I- आया, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन स्टूडेंट, इसमें Cl आउट और I- ने यहाँ अटैक किया। I- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो आप देख रहे हैं Na+ और I- है, Na के साथ Cl- जुड़ गया और ये नीचे एरो दिखा दिया और लिखा हुआ एसीटोन, ये है ड्राई एसीटोन। आपको समझ में आ गई ये रिएक्शन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी रिएक्शन पूछी जा चुकी है पेपर में और इम्पोर्टेंट है, किसी भी रूप में आएंगी। आप हमारा YouTube देख सकते हैं, लिंक उसमें ये हमने रिएक्शंस ऑलरेडी अपलोड की हैं, 4-5 मिनट की होती है, उसे देख लो, उसमें मैकेनिज्म को डिस्कस किया गया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया गया स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलोगे उसमें आप ये नेम रिएक्शन देख सकते हो। तो आगे चलते हैं, आयोडाइड्स तो बन गए, अब हमें बनाने हैं स्टूडेंट फ्लोराइड्स। देखो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जाती, पहला पॉइंट,
अब इसका रीजन बताओ कि जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हम? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हमने नहीं की, क्यों नहीं की, जल्दी से बताओ। हमने HF का यूज नहीं किया बनाने के लिए स्टूडेंट। अगर मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो मैंने HF का यूज नहीं किया, ये रिएक्शन मैंने नहीं की। HCl की HBr की HI की भी की, इसकी नहीं की मैंने रिएक्शन। रीजन बताओ ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों किया? जल्दी बताओ, 30 सेकंड है आपके पास। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की मैंने। जब सैंडमेयर रिएक्शन भी दिखाई थी, सैंडमेयर रिएक्शन दिखाई थी जो कि मैंने पेपर में आने वाली है सैंडमेयर रिएक्शन, एराइल हैलाइड्स बनाए थे, उसके अंदर भी मैंने आपको शो किया था कि क्लोराइड बना दिए, ब्रोमाइड बना दिए, KI डाला तो डाइजोनियम बेंजीन, डाइजोनियम साल्ट में KI डाला तो आयोडोबेंजीन बन गया था, और CuCl डाला था और CuBr डाला था, लेकिन मैंने कोई CuF वाला कंपाउंड नहीं डाला था। देखो फ्लोरीन जो होती है बहुत हाईली रिएक्टिव होती है। जो F2 आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन जो है स्टूडेंट, F जो है हमारा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। आपने इसका देखा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट, कितना फास्ट काम ये करता है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव है स्टूडेंट फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन है, इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एकदम इलेक्ट्रॉन को खींचता स्टूडेंट फ्लोरीन। तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एक्सप्लोड कर जाएंगी, इसलिए इसको डायरेक्ट नहीं बनाए जाते स्टूडेंट। आपको पता है कि F2 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन जो है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए इनके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज किए जाते हैं। इसको बनाने के लिए स्टूडेंट हम यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। मैंने बता रहा हूं स्टूडेंट, स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी एक फिंकलस्टीन बताई थी, अब मैंने कहा स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शंस में क्या करते हैं कि एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल क्लोराइड्स को हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, किसके साथ? देखो यहाँ पर मेरा एल्काइल ब्रोमाइड है या एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, इसको हीट करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ। मेटेलिक फ्लोराइड कैसी है? AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। ये मेटेलिक फ्लोराइड्स हैं स्टूडेंट। जैसे AgF है तो ये एक मेटेलिक फ्लोराइड है, ये एंटीमनी फ्लोराइड्स है, कोबाल्ट फ्लोराइड, इनके साथ हीट कर देते हैं तो ये ग्रुप बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, और फ्लोरीन एंटर हो जाती है और फ्लोरो कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्लोरो। तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? आप देखिए कि ये कार्बन का Br के साथ बॉन्ड टूट रहा है और इसका यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो मेटल फ्लोरीन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, ये मेटल और फ्लोरीन का बॉन्ड है स्टूडेंट, ये ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नया बॉन्ड बन रहा है। किसके अंदर बन रहा है स्टूडेंट? कार्बन एंड फ्लोरीन के अंदर, और न्यू बॉन्ड बन रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। हर चीज में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ही तो हो रही है। ये कार्बन और फ्लोरीन का नया बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको AgF से रिएक्ट किया तो CH3F बन गया AgBr। और अगर मैं इस कंपाउंड को यूज करता और एंटीमनी फ्लोराइड और HF को यूज करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 Cl थी तो ये 3 F3 लग गया। देख रहे हैं, ये Cl हट गई और फ्लोरीन आ गई। इन रिएक्शंस को द क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो वो मेटल के साथ चले जाते हैं, मेटल के साथ चले जाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन मेटल के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर SbCl3 बन जाएगा या तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको भी नोट कर लो। दिस इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस हम क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। एल्काइल फ्लोराइड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एल्काइल फ्लोराइड्स हम बना सकते हैं बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड और हीटिंग एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। ये मेटेलिक फ्लोराइड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? कोई भी यूज कर सकते हैं। AgF, Hg2F2 कोबाल्ट का है, ये एंटीमनी का फ्लोराइड है, ये मेटेलिक फ्लोराइड्स होते हैं स्टूडेंट। तो मेटेलिक मेटल और फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और फ्लोरीन का नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हमने आपको 2 मेथड बताए जो स्पेशल मेथड हैं। क्लोरो ब्रोमो को कन्वर्ट कर दिया आयोडो में और फ्लोरो कंपाउंड्स में। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स।
ये दोनों रिएक्शन पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में और फिर आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ गए स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम हर बार क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन पहला स्क्रीन पे कहता है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। अल्कोहल से हमने बनाए थे हैलाइड्स, अल्कोहल्स वर कन्वर्टेड इनटू हैलोएल्केन्स। तो हमने क्या यूज किया था, आपको रिएक्शन याद आई, अल्कोहल्स को मैंने HX के साथ रिएक्ट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बने थे स्टूडेंट, RX और H2O। मतलब ये रिएक्शन हमने की थी, यस और नो, जल्दी बताओ, की थी तुमने? यस सर। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैंने HBr किया, HCl भी यूज किया है, ठीक है, HCl भी यूज किया है स्टूडेंट, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया। अगर मेरे पास HI है तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया। वाई, क्यों नहीं किया? अब इसका आंसर बताना है आपको। आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, सोच के बताइए। क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, 1 नंबर 1 वर्ड में, हमें सोच के आंसर करना है। आंसर जरूर करा करो, अटेम्प्ट जरूर करा करो। अनलेस वी विल मेक अटेम्प्ट स्टूडेंट, वी विल नेवर सक्सीड इन अवर लाइफ। आपका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह का एसिड है, इसके बारे में क्या जानते हो तुम? जब मैं कोई भी चीज लिखता हूं उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? तुम कहते हो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, चलो, फिर तुम्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तुम्हें पता है ना, ये पानी को निकाल लेता है। इसका पता है कि नहीं पता, जल्दी बताओ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है स्टूडेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो। ये सारी बातें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बताई थी। देखो, केमिस्ट्री को समझना है एज ए साइंस सब्जेक्ट, इसको लर्न करना स्टूडेंट बहुत आसान हो जाएगी। जो मैंने इनऑर्गेनिक में कहा, फिर आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब तो आंसर आसान हो गया, मैंने इतना सारा हिंट दे दिया आपको। अब बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? भाई HI को क्या करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम यूज नहीं कर रहे, क्या करेगा? जल्दी से बताओ। किसी के पास है आंसर, यस और नो? बोलो, नहीं है तो मैं आगे चलूं, फिर मुझे आंसर बताना पड़ेगा। सर ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा ये बता दो, चलो। किसको ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बनेगा, चलो और बता दो। किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये तो बताओगे। HI को। HI को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा ये तो बता दो। HI किस चीज का बना हुआ है भैया, इसको देख लो। हाइड्रोजन और तो आयोडीन। फिर किसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है ये तो बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यस और नो? यस सर। तो फिर किसका लॉस ऑफ यस इलेक्ट्रॉन है? सर। इन दोनों में से किसका होने वाला है, जल्दी बताओ। H+ और I- दो तो चीजें ही हैं, और तो कुछ है ही नहीं। सर आई ये अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो क्या बनेगा? 2। I2+2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ऑक्सीडेशन अगर होगी, तुमने कहा ऑक्सीडेशन होगी, तो मुझे सोचना है, मैंने कहा सोचो 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 तो आंसर मिलेगा। इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, आयोडीन गैस बन जाएगी। आयोडीन गैस पता है क्या होती है? वायलेट कलर की होती है, सारा यस रिएजेंट सर। खराब हो जाएगा। तो आयोडीन गैस बन जाएगी, तो फिर क्या हमारा रिएक्शन होगा यहाँ पर? I- तो है ही नहीं, अब I- ने इसको रिप्लेस करना था, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। ये इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता स्टूडेंट। इसका आंसर खत्म हो गया। H2SO4 will act as an oxidizing agent. It will oxidize I-2 iodine gas which is violet in color. सारा रिएक्शन जो है अब खराब हो गया, नहीं हुआ। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन है, उसके डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं स्टूडेंट तुम्हें। डाई हैलोजन क्या होते हैं? 2 हैलोजन लगेंगे। 2 हैलोजन लगाने, अब कितने कैसे लगा सकते हैं ये आपको देखना है, ये आपको देखना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन है उसको समझ के करना स्टूडेंट, समझ के करना है। क्वेश्चन आंसर हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करके हम आगे जा सकते हैं। अब तुम्हें कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे करते हैं? प्रोपेन का फार्मूला लिखा तुमने,
अब डाई हेलोजन का मतलब ये एक्स है, दो एक्स आने हैं हेलोजन, कोई भी CL Br I F कुछ भी हो सकता है। एक्स क्या है हमारा, FCl Br I। अब कोई भी एक चूज कर लो। अब कहाँ कहाँ लगा सकते हो, कहाँ कहाँ लगा सकते हो, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन। तो आपने देखना कितने आइसोमर बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। अगर मैंने सबसे सिंपल बात कर दी है, लो 4। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया स्टूडेंट। अब फिर बैलेंस कर लो बाकी, एच 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 एच, चार चार वैलेंसी मैंने कर दी। और फिर एक स्टूडेंट ने क्या किया, ये 1 2 3 है, 1 2 3। अब आपने कहा सर ये लो मैं तो ऐसे करूँगा, ये लो मैंने कहा ऐसे लगा दो, ये बन गया एक और स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर आपने कहा कि ऐसा करो कि एक इधर लगा दो और एक कहीं, एक इधर और एक इधर, ये तो लग ही गए, सिर्फ प्रोपेन ही तो है। फिर आपने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक हैलोजन और एक हैलोजन एक ही कार्बन पे लगा देते हैं, एक ही कार्बन पे लगा देते हैं। ये क्या बन गया, एक और स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। अब ये जो जब मैं दो हैलोजन एक कार्बन पे लगाता हूँ उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उनको क्या बोला जाता है, इसे पता होना चाहिए तुम्हें। एक ये दो हैलोजन है एडजेसेंट कार्बन पर, एक्स और एक्स क्या है, ये कार्बन 1 और कार्बन 2। ये एडजेसेंट कार्बन पर जब मैं दो हैलोजन लगा देता हूँ, दो एक्स लगे हैं, इनको क्या बोलते हैं, विसिनाल विसिनाल डाइहेलाइड्स। देखो ये सारी बातें हैं, समझ लो इनको, विस लिखा होता है। और जब एक कार्बन पे दो लग जाते हैं, जैम, ये जैम डाइहेलाइड है, इसे क्या बोलते हैं, जैम डाइहाइड। एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हुए हैं, आपको दिख रहा है, इसी कार्बन पर दो हैलोजन है स्टूडेंट, इस कार्बन पर दो हैलोजन है। और कौन सा बन सकता है, और क्या बना सकता हूं मैं इसका स्टूडेंट, लिख लिख के ही देखना है मुझे, 1 2 3। अगर मैंने एक एक्स इधर लगा दिया, एक एक्स इधर लगा दिया स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, CH3 ये बन गया। ठीक है, इस तरह से ये आइसोमर्स इसके बनते जा रहे हैं। इनके IUPAC नेमिंग भी हम कर सकते हैं। कोई भी करने के लिए स्केलेटन बनाइए और देखिए कितने बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए हर बार, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो टू डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, अगर दो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे तो उनका दे विल हैव डिफरेंट IUPAC नेम्स। उनका IUPAC नेम हमेशा डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम सेम आ गया तो सेम कंपाउंड ही होंगे। क्या होंगे, सेम कंपाउंड होंगे। बात समझ में आई, जल्दी यस और नो में बोला करो, इंटरेक्ट करना तुम्हें। ये लाइव सेशन है, तुम्हें समझना है हर चीज को, एक एक वर्ड को जो मैं बताता हूँ समझ लो, ये बहुत काम की चीज है, यही केमिस्ट्री है। लर्न कर लो स्टूडेंट, लर्न करोगे तो मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखो इस तरह से आंसर किए जाते हैं एग्जाम में। अब कह रहा है अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर C5H12 आइडेंटिफाई द वन ऑन फोटोकेमिकल यील्ड्स ए सिंगल मोनोक्लोर। ये इसके आइसोमर बनाने हैं आपको, किसके, ये कौन सा है C5H12, क्या होता है इसका नाम, क्या होता है जल्दी बताओ, C5H12 क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम बता दो। तो तुमने नोट कर लिया, इसको हटा देता हूं मैं। बोलो C5H12 का नाम जल्दी से बताओ क्या है। अरे इतना आसान कंपाउंड है, इसको क्या दिक्कत है बताने में। व्हाट इज C5H12 इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। इंटरेक्ट करिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए, हर क्वेश्चन आंसर के नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स। पेंटेन। हाँ, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट, पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स बनाने पेंटेन के। और कौन कौन से आइसोमर, कितने आइसोमर बना सकते हैं, कौन सा, सिंगल मोनोक्लोराइड का। मोनोक्लोराइड का मतलब एक क्लोरीन लगनी है और एक ही आइसोमर बन सकता है। आप सोच रहे हैं स्टूडेंट कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। आपको 1 मिनट का वक्त है, जल्दी करिए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये तो सब आपने नोट कर लिए। कोई भी क्वेश्चन को रट्टेबाजी थोड़ी कर सकता हूँ मैं, मुझे समझ के करना है, एक एक वर्ड को मुझे समझना है, फिर करना है स्टूडेंट। इनको सॉल्व करिए, इनको करिए, इनको सॉल्व करिए, इनको करिए, करते जाइए, करते जाइए।
ठीक है, बोलो किसी स्टूडेंट ने आइसोमर बना लिए? किसने बनाए हैं? किसने बनाए? बोर्ड खाली हो गया, अभी आपने जल्दी करना है। सर 2 मिनट्स। अच्छा, कर लो। जितना करोगे, जितना सोचोगे, जितना अपनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पेपर में कामयाबी मिलेगी। मैं तुम्हें समझाता रहूंगा एक एक वर्ड। सर हाँ, अगर हमें आइसोमर जो बनाना है तो उसमें क्या कहते हैं, कार्बन की जो कार्बन ऊपर नीचे ले सकते हैं ना, मतलब कहीं भी क्लोरीन। रखो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने एक बात बताई कि आईयूपीएसी नेम जब लिखते हो ना, आइसोमर्स के डिफरेंट आने चाहिए, कहीं भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको पता ही है। देखो, अगर मैं करता हूँ ये लो स्ट्रेट चेन, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन की बनी। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक ऐसे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन है। फिर आपने कहा सर एक ऐसा करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, मैंने कहा ऐसा कर लो, ये भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, कैसे भी करो आप स्टूडेंट्स, कोई भी स्केलेटन को कैसे भी चेंज करो, कोई आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब ट्राई कर लो। तो यहाँ पे हुआ 1 2 3 4, और ये 5वां कार्बन है, यहाँ देख रहे हो 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, इस तरह से। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, ये कितना 1 2 3 4, 5 ही तो है सिर्फ, 1 2, इधर फिर इधर 2 तो लगा नहीं सकता मैं, एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता हूँ, कुल मिला के 5 है। तो अगर मेरे ये देखो, ये नियोन वाला होता है, ये कार्बन के साथ ये लगे हैं 3 कार्बन, ये टर्शरी है। और अगर मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 4, वो भी सेम है, जो ये है वो भी है सेम ही है, ये है। अगर मैंने इन पे हाइड्रोजन लगानी शुरू कर दी स्टूडेंट, देखो, तो ये इनका पूरा फार्मूला बन गया। कितने बन सकते हैं मैंने पूरे कोशिश कर ली, इनका आईयूपीएसी नेम भी लिख लूंगा अगर कोई डाउट है तो। देखो, जब आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं तो वो डिफरेंट ही होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहना है। तो सिंगल वाला कौन सा होगा? सिंगल, अगर एक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन बाहर गई और एक सीएल लग गई मोनो, तो वो क्या हो गया? मोनोक्लोराइड हो गया, मोनोक्लोराइड हो गया स्टूडेंट। तो मोनोक्लोराइड का मतलब क्या है कि सारी की सारी हाइड्रोजन सेम ही होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी हाइड्रोजन निकाल दूं तो एक ही क्लोरीन बनेगा। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये भी ये सारी की सारी हाइड्रोजन इक्वल है, कोई भी एक निकाल लो कहीं से भी तो आंसर सेम ही आएगा, किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये सिर्फ सिंगल मोनोक्लोराइड बना सकता है। क्या बना सकता है स्टूडेंट? सिंगल मोनोक्लोराइड बना सकता है। ये वाला जो कंपाउंड है स्टूडेंट, इसका सिर्फ सिंगल ही मोनोक्लोराइड बन सकता है। ये 4, ये तीन इनमें से किसी में से भी हाइड्रोजन निकाल के एक सीएल लगा दो, सबका आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब सिंगल मोनोक्लोराइड ही बनेगा। आप ट्राई कर लो, कहीं से भी निकाल दो। ये वाला जो कंपाउंड है, अगर मैंने यहाँ पे CH2Cl कर दिया स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन हटा दी, तो ये बन गया। आपने कहा नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से हटा दो, तो मैंने कहा चलो यहाँ से हटा लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कंपाउंड वो भी सेम है और ये भी सेम है। यहाँ से भी मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये दोनों सेम है। अगर डाउट है तो इनका आईयूपीएसी नेम लिख के देख लो, आंसर सेम आएगा। ये दोनों सेम है, कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, इसका ओनली वन है, ये ओनली वन है। इसका क्या नाम है फिर? इस कंपाउंड का क्या नाम है? 1 2 3, तो ये कौन सा है? 2 2 डाई मिथाइल स्टूडेंट्स, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देख रहे हो, इसका एक ही बनने वाला। अब अगर आप 3 बनने हैं तो 3 कैसे बनेंगे स्टूडेंट?
फिर 4 बनने हैं, 4 कैसे बनेंगे? अगर 4 टाइप की हाइड्रोजन होंगी, अगर 4 टाइप की हाइड्रोजन होंगी तो 4 बनेगा स्टूडेंट। तो अगर 3 बनाने हैं तो मेरे को 3 टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए स्टूडेंट। अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं CH3 CH H C H C H3 स्टूडेंट, 1 2 3 4। अब इसमें क्या स्टोरी है? इसमें क्या है स्टूडेंट्स? देखो कि ये हाइड्रोजन है एक जैसी, ये 2 हाइड्रोजन एक जैसी हैं, C के ऊपर CH3 लगी हुई है। यहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ये और ये एक टाइप के हैं 6 हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन एक टाइप के हैं। तो एक तो यहाँ बना और एक यहाँ बना, नंबर 2। और ये 2 हाइड्रोजन में से एक निकाल दूँ स्टूडेंट, तो ये वाली हाइड्रोजन निकालूं तो ये बना तीसरा। और ये हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर, यहाँ से मैं अगर नंबरिंग शुरू करूं 1 2 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने Cl यहाँ लगाई तो वो 4 पे आ रही है, और Cl यहाँ लगाई वो 3 पे आ रही है स्टूडेंट। वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, तो कितने बनने वाले हैं आइसोमर इसके? ये चौथा आइसोमर भी है। तो कितने आइसोमर बन सकते हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, वो हमें लिखने हैं। 4 बना दिए हमने। सिंगल बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं और 4 बन सकते हैं। इसमें कितने बनेंगे? फर्स्ट वाले में ये तीनों हाइड्रोजन सेम है, और ये और ये सेम है स्टूडेंट, और ये और ये सेम है, और ये डिफरेंट है। तो इसमें 1 2 और 3 आइसोमर बनेंगे। ये 3 आइसोमर्स बनाएंगे। आप लिख के देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो 3 वाले भी बने, 4 वाले भी बने स्टूडेंट, और सिंगल भी बने। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्केलेटन बनाना चाहिए। कैसे भी बना लो। एक रूल मैंने सिंपल बताया आपको। क्या रूल बताया है? इसको तुम पकड़ लो, इसी के बेस में मैं करूंगा कोई भी क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंट आइसोमर्स वो होंगे, बार बार बता रहा हूं, एक रूल है ये, इसको याद रखो। कोई भी डिफरेंट आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट, दे विल हैव डिफरेंट IUPAC नेम्स। अगर तुमने उल्टा लिख दिया, सीधा लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब IUPAC नेम लिखते हैं तो रूल्स जो IUPAC नेम के आपको पता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करनी है, प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, रूट ऑफ द कार्बन है स्टूडेंट, उसके उनका डिफरेंट IUPAC नेम्स आएगा। अगर वो डिफरेंट होंगे, अगर सेम आ गया तो वो सेम ही है। अगर IUPAC नेम सेम आ गया तो वो फिर आइसोमर्स नहीं है, वो सेम ही कंपाउंड है। इतना याद रखना। कई बार ज़्यादा वर्क करना पड़ता है हमें, शॉर्टकट नहीं होते, शॉर्टकट करने से गलती हो जाती है। तो इसलिए आप शॉर्टकट मत करना। अब ये तुम खुद कर लेना। क्वेश्चन मैंने सारा तुम्हें समझा दिया है, तुम इसको होमवर्क के रूप में आप कर सकते हो, नो इशू। अब ये आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो कर लोगे। अब और क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गए स्टूडेंट्स आपके। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करवाता हूँ? क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ भाई। एग्जाम के लिए तैयारी करवाता हूँ, क्वेश्चन आंसर। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कन्वर्शन आती है, कोई नेम रिएक्शन। मैंने कहा हमने अपने यूट्यूब में नेम रिएक्शंस अपलोड की हैं स्टूडेंट, उनका लिंक आपको भेज दिया है यूट्यूब में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। आप उनको सुन लो, 5 से 7 मिनट लगेंगे सिर्फ। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बार बार कह रहा हूं, आने वाले हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए। अब बोलो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट बात हो रही है। अब जो मैं कह रहा हूं कि हमें प्रैक्टिस करनी है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर, लिखा है मैंने
मोनो हेलो प्रोडक्ट्स लिखा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन होंगे 4 चॉइसेस दी होंगी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और असर्टिव के। पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ लेना, एक एक वर्ड को पढ़ लेना, एक एक वर्ड का ही डिफरेंस होता है। अब जो इसने लिखा वो कह रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाना है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट हमने आपको बताए स्टूडेंट्स, और मैंने बताया कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अपलोड किया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो बनते हैं। अभी अभी भी मैंने मार्कोनिकोव्स में बताया कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो बना 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा इंटरमीडिएट जो बनता है, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो मेजर बनेगा, जो इंटरमीडिएट कम स्टेबल होगा वो कम होगा। ये कार्बोकेटायन में भी यही रूल फॉलो होता है, और रेडिकल जो बनते हैं, जिन रिएक्शंस में रेडिकल्स बनते हैं उनमें भी यही होता है कि 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। कार्बो एनायन में रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज कार्बन है, नेगेटिव चार्ज कार्बन है। और बहुत सारे जो एलाइल और बेंजाइल वाले कार्बोकेटायन होते हैं वो भी बहुत स्टेबल होते हैं। कौन से? एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल। तुम्हें पता है एलाइल वाले कौन से होते हैं? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अगर मैंने स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लगा दिया, एक यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, तो आप देखो इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये कौन सा मैंने लिखा कार्बोकेटायन? ये भी स्टेबल है। कोई बता सकता है इसका नाम स्टूडेंट? इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? एक एक चीज, एक एक वर्ड तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, बहुत समझने वाली बात है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है स्टूडेंट बताओ? इसको क्या बोलते हैं? अरे एलाइल कार्बोकेटायन बताया था ना। ये भी बहुत स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है आपको पता ही है, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या होंगे? ये यहाँ चले जाएंगे तो ये रेजोनेंस शो करेगा। फिर इसमें क्या आएगा? ये CH2+ हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट। ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। देख रहे हैं? ये हमने एक बॉन्ड यहाँ ज़्यादा लगा दिया, इसको हटा दो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 ही रखनी होती है। ये हटा दिया मैंने, ये इसका है। अब देखो कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे चार्ज इधर आ गया प्लस वाला इधर से। तो ये रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस होते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। आपको पता ही है डिस्पर्शन ऑफ चार्ज कहीं भी होता है, एक जगह पे जो चार्ज लोकलाइज हो जाता है वो लेस स्टेबल होता है। जब चार्ज को फैला देते हैं, डीलोकलाइज कर देते हैं, तो मोर स्टेबल हो जाता है। ये भी मोर स्टेबल है। और एक मैंने बताया बेंजाइल वाला। बेंजाइल वाले कौन से होते हैं स्टूडेंट? तुम्हें बताया ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये कौन सा है? बेंजाइल कार्बोकेटायन है स्टूडेंट। ये भी स्टेबल है क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस हो जाता है। देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये इस चार्ज को कैंसिल करेगा, इस तरह से ही चलता जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट चीज तो है कार्बोकेटायन जो मैं दिखा रहा हूँ, रेडिकल भी हो सकते थे। जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो रिएक्शन इनके साथ जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे, ज्यादा बनेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी लेस होती है। ये मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिए ये कौन से हैं? मोर स्टेबल है। ये सारी बातें आपने नोट कर ली, वेरी गुड। अब पहले क्वेश्चन का आंसर किसने लिखा जल्दी से बताओ? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रोडक्ट बनने वाला? ये थायोनाइल क्लोराइड का मैंने यूज किया था। मैंने कहा था कि अल्कोहल से हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड्स। बहुत सारे मेथड बताए थे, HCl + ZnCl2, PCl5, PCl3, फास्फोरस प्लस हैलोजन और SOCl2 बताया था। मैंने बताया था कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू हैलोएल्केन्स? कौन सा मेथड बताया था सबसे अच्छा? जल्दी बताओ। थायोनाइल क्लोराइड है? थायोनाइल क्लोराइड का। क्यों? इसका आंसर तो पूछा था उसने पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्यों ये सबसे बेस्ट मेथड है? ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है स्टूडेंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। क्यों है? इसका आंसर भी बताओ। बोलो क्या आंसर दे रहे हो?
इसमें क्या बनेगा, इसमें तो बहुत आसान है, क्या प्रोडक्ट बनाया आपने, OH ग्रुप हटेगा और Cl आ जाएगी। और क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं, मेजर प्रोडक्ट यही है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, पर वैसे दिखा रहा हूँ। SOCl2 बनी तो वो और गैस निकल जाती है दो प्रोडक्ट की ना, हाँ, इसलिए ये सबसे दोनों बेस्ट गैस होती हैं, ये उड़ जाती हैं, तो सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें आंसर में ये लिखना था इसमें, बस जिसने ये लिखा उसे 1 नंबर मिल गया, बस ये लिखना, कर लो 1 नंबर लेना है, ये लिखना है मेजर मोनो हेलो, मोनो मतलब एक ही Cl लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नंबर 2। अब इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तुम्हारा, उसका आंसर हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, इसका नाम बताओ, ये क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका वो पूछ लेगा IUPAC नेम लिखो, फिर क्या लिखोगे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी से बताओ, प्रैक्टिस ही तो करनी है। IUPAC नेम बताओ स्टूडेंट, इसका IUPAC नेम क्या होगा। क्लोरोबेंजाइल। बेंजाइल कहां पर है इसमें, कोई कोई डबल बॉन्ड दिख रहा तुम्हें, बेंजाइल में कितने मैंने डबल बॉन्ड लगाए हैं, 3। इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, साइक्लोहेक्सेन है ये। इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, बेंजीन। ये बेंजीन थोड़ी है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो यहां पे Cl लगी है साइक्लोहेक्सेन पे, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ये, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसने किया, ये क्वेश्चन देख रहे हो, Br2 हीट और UV लाइट, इसका आंसर लिखना है आपको, मिले 1 मिनट का वक्त। स्टूडेंट जल्दी से बताओ कौन बता रहा है, किसने किया इसका आंसर। 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में स्टूडेंट्स, कंप्लीट करनी है रिएक्शन। जिसने ये लिखा उसको 1 नंबर मिला, चलो, और जिसने नहीं लिखा ये उसको 0 नंबर मिला, कोई भी उसमें वोट नहीं है। आगे बताओ इसका आंसर किसने लिखा है। अब ये देखने वाली बात ही है, Br2 लिखा हुआ है और साथ में UV लाइट और हीट लिखा हुआ है, तो UV लाइट और हीट में क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, जल्दी से बताओ। देखो आपको समझाया तो मैंने Br2 भी लिखा हुआ है और UV लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होने वाला है, रेडिकल बनने वाले हैं। ये आपको बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, किसके लिए बताया था स्टूडेंट, इसमें क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, कौन सी रिएक्शन हमने की थी, प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताई थी मैंने, हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताई थी, बोलो यस और नो, याद आ गई रिएक्शंस। यस सर अभी तो मैकेनिज्म बताया था, प्रोडक्ट लिख दो फिर, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी बताओ। एक Br लगानी है क्योंकि मोनो का है सर, वो उसमें। Br जुड़ जाएगी उसमें जाके, कहाँ पे जुड़ेगी एक ये तो बताना है, कौन से कार्बन पे जुड़ेगी भाई। एक ही प्रोडक्ट लिखना है, 2 नहीं लिखने एग्जाम में, बताओ कहाँ कहाँ जुड़नी है, कहाँ पर लगनी है। ये देख रहे हो हाइड्रोकार्बन ग्रुप कौन सा है, ये वाला है, ये जो ऊपर दिख रहा है। अब या सर तो वो एक हाइड्रोजन इधर से जाए या इधर से जाए, किस पे जाएगी, CS3 में से जाएगी। CH3 में जाएगी। और कोई बताना चाहता है आंसर, जल्दी बताओ। एक हाइड्रोजन निकालनी है और एक लगानी है Br, या यहां से हाइड्रोजन जाएगी या यहां से जाएगी, इसमें तो जा नहीं सकती, ये तो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होती है, ये वाली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होती है, ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन की होती है। मैं लिख दिया हाइड्रोकार्बन, ये तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप हाइड्रोकार्बन है। अब किसी को भी नहीं पता लगा, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था ये। यहाँ से यहाँ लगनी है, Br है तो मैं Br लगा रहा हूँ, क्यों लगाया ये भी बता देता हूँ, तुम्हें डाउट है तो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे Br लगी है और यहाँ पे CH3, ये इसका आंसर है। यहाँ पर लगी है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म था, इसलिए मैंने हिंट दिया था आपको, यहाँ पे हिंट दिया था।
रट्टेबाजी नहीं चलेगी। इसका प्रोडक्ट, इसका आंसर ये बनने वाला है। इसको नोट, समझ में आ गया ये? यस 2 यस डिग्री रेडिकल जो बनेगा तब जाके बी आर जो है मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट है, वो माइनर जो तुमने बताया था वो माइनर है। अब Yes, पेपर में उसने सिर्फ मेजर पूछा है, इसलिए हमें आंसर अकॉर्डिंग टू पेपर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, नंबर 3 का। कोई भी एक क्वेश्चन आने वाला है पेपर में ऐसा। यहाँ पे क्या किया मैंने, HCl किया और हीट किया स्टूडेंट। अब क्या होगा, अल्कोहल्स को हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका प्रोडक्ट बताइए स्टूडेंट्स। जिसमें 2 जगह OH ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। क्या दोनों OH हट जाएंगे या एक हटेगा? सर एक हटेगा। कौन सा एक हटेगा, यही तो बताना था, तभी तो पेपर में दिया क्वेश्चन। ये वाला OH हटेगा या ये OH हटेगा, जल्दी से बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इसका आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें, फिर तुम्हें भूल गए हो। ये OH जब बेंजीन रिंग के साथ लग गया तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये टूटने वाला इतना आसानी से नहीं है, ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ये वाला टूट जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। समझ में आ गई? ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बताया था, ये फिनोल वाला है, फिनोल वाला है, यहां से जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में, इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और ये यहाँ से ये चेंज होने वाला। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। HI ऐड किया मैंने इसके अंदर, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का वक्त है, इतना समय थोड़ी मिलेगा पेपर में, 1-1 मिनट में करनी है। अब कर चुके हो सारी रिएक्शन, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं। एडिशन ऑफ HI स्टूडेंट टू डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो कौन सा रूल लगेगा? अरे बताओ कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड में जब HI को ऐड किया तो कौन सा रूल बताया था मैंने? मार्कोनिकोव रूल बताया था। एडिशन जल्दी बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगी? मार्कोनिकोव रूल ने क्या कहा, हाइड्रोजन विल ऐड टू द कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां पे लगी हुई है, दिख रही है तुम्हें हाइड्रोजन? ये कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड है, ये है, और ये कार्बन है, डबल है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको, ये अब कंपाउंड तुम्हें दिख गया कैसा दिखता है इनमें। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होनी है, यहाँ पे रिएक्शन होनी है डबल बॉन्ड पे, ये एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकोव एडिशन है। मैकेनिज्म भी तुम्हें बताया मैंने। अब बताओ फिर H कहाँ जाएगा और I कहाँ जाएगा? 2 ही तो है कार्बन जहां पे होना है। H किधर जाएगा और I कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ, आपका 30 सेकंड है। 4th क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरे यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी फिर? ये हाइड्रोजन इधर ही तो ऐड होने वाली है, फिर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पर फिर I आने वाला है, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई है। समझ में आई? ऐसे एडिशन हुई है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ही बॉन्ड लाइन है। तो ये प्रोडक्ट बना है 4th का, नोट कर लिया। 5th रिएक्शन यस बताओ सर। इसका, कोई डाउट है? नो सर नहीं है। 5th का बताइए आंसर जल्दी, ये पेपर में आ चुकी है। इस रिएक्शन का नाम भी बताइए, वो कह रहा है इसका नाम भी बताइए और रिएक्शन बताइए, क्या प्रोडक्ट बनने वाला, कौन सी रिएक्शन है? अभी तो मैंने बताई है ये रिएक्शन, क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये फिंकलस्टीन, बताओ फिंकलस्टीन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये Br हटेगी और क्या लगना है, I माइनस। तो इसका तो तुम्हें पता लग गया, ये प्रोडक्ट है, बस ये इतना ही लिखना था, नाम भी लिखना था, फिंकलस्टीन हो गया। लास्ट रिएक्शन आ गई आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट बताइए।
अब Br2 में यूवी लाइट डाली है, फिर मैंने यूवी लाइट बता दी, तो रेडिकल बनने वाले हैं। सर Br2 टूटेगा। तो टूटेगा तो लगेगा कहाँ, यही तो बताना है कहाँ लगेगा। ये एडिशन नहीं है, ये एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है। डबल बॉन्ड पे एडिशन भी होती है, लेकिन क्योंकि ये रेडिकल बन गया तो ये सब्स्टिट्यूशन है। सर ये एक H टूटेगा वहां से और HBr बना देगा। अब कहाँ पे लगना है Br, यही बताना था, और तो कुछ है नहीं। सर ऊपर लगाना है सबसे। देखो इस केस में क्या है कि डबल बॉन्ड पे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों में किसी में से भी निकाल दो, आंसर सेम ही आ रहा है। दोनों में से किसी में भी लगा दो, आंसर सेम ही आ रहा है स्टूडेंट। इस तरह से कहीं भी लगा दो, उधर लगा दो या नीचे लगा दो, एक ही आंसर है। तो एक ही प्रोडक्ट बना इसमें। तो इस तरह से हमें आंसर लिखने हैं एग्जाम के अंदर। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जिसको रिएक्शन समझ में नहीं आई वो नहीं कर सकता। बार बार मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देखो ये रेडिकल है, ये कार्बोकटायन बना है, एसी से रिएक्शन हो रही है, तभी मैं आंसर लिख सकता हूँ। रट्टेबाजी करके जाओगे तो फिर कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, फिर ये अच्छा आंसर क्वेश्चन रहा, तुमने पार्टिसिपेट किया, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में, और करते रहेंगे ताकि आप लर्न करें केमिस्ट्री को, ना कि रट्टेबाजी करें। सर मैं हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, जितने भी लेक्चर हैं उनके अंदर आप उनको अच्छी तरह से समझ लो, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही हैं, उनको आप सुन लो। यस सर, लास्ट क्लास की सेट कर देना। हाँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल तुमने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? सर उसमें मिली नहीं, आप एक बार लिंक भेज अरे देना। उसका जो टाइटल है उसका नाम लिखो, वो आ जाएगी, तो मैं फिर आपको भेज दूंगा। आपका क्या नाम है? सर अक्षय कुमार। हाँ, तो मैं फिर भेज दूंगा आपको लास्ट वाली भी, और ये ओके भी मिल सर। जाएगी आपको। तो आप उसका टाइटल डालिए, तो आपको मार्कोनिकॉम एडिशन, उसमें आप एडिशन ऑफ लिखेंगे HX2 एल्कीन्स और मार्कोनिकॉम एडिशन, वो आ जाएगी मेरे नाम पर। रीसेंट होगी ना? हाँ, तो आ जाएगी ना, आप उसको लिखो ना। ओके सर। इसको खोलना, केमिस्ट्री डिकोडेड, केमिस्ट्री डिकोडेड, ऐसे सुनील सीकरी खोलना, और उसमें जब आएगा उसमें उसका टाइटल डाल देना मार्कोनिकॉम जरूर, वो तो वो आपको मिल जाएगी। ओके सर। और ये सारे देख लो, वीडियो रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट है, ये सारे क्वेश्चन है, बस इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उसको तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये रट्टेबाजी करोगे फिर नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही कह दिया, समझ लो, मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ समझाने के लिए, भाई समझ लो समझ लो। ये जो स्टूडेंट बिना समझे करेगा उसको बहुत नुकसान होगा, और जो समझ के करेगा वो 100% सही करेगा। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करना, शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? तो ओके देन, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके, सर। हाँ बोलो, कौन है? सर हाँ हाँ, सर मैं चानी बोल रही हूँ सर, मेरी फर्स्ट क्लास है ये ऑर्गेनिक की, तो इससे कोई पहले बात आपने नहीं, जितना तुम्हें भी करवाया है वो बताऊं कि कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं पेपर के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ पेपर में। सुनो मेरी बात, और तुम्हें ये जो एग्जाम के लिए जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बहुत अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में। आप जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सभी लेक्चर वहां पर आपको मिल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप उनको सुन लो, अपने नोट्स बनाओ कलर्ड पेन से, और वो उनमें जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको जरूर करके जाना। तो आपको तब तक जो इतना कोर्स चल रहा है उसको चलने दो, फिर हम जब रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सेशन करेंगे, उसमें सारा दोबारा से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। सर इससे पहले की रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है? हाँ, हेलो सारी के मिलेंगी, लिए? 600 से ज्यादा अपलोड हो चुकी हैं, उनको सुन लो, जो आपके कोर्स की हैं उनको सुन लो, आपका सारा मिल जाएगा। ये चैनल मैंने बता दिया आपको, केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी करोगे, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसमें सारी वीडियो है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों की एक क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन चल रहे हैं। और उसके अलावा मेरा जो नंबर है उसके ऊपर आप अपना व्हाट्सएप भेज दीजिए, मेरा नंबर है ना? यस सर। तो उस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए, मैं उस पे भी लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो सर। ठीक है सर। हाँ, आपको सारा मिल जाएगा पूरा, थैंक हर फिजिकल के, यू सर। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब मिल जाएंगे लेक्चर, सॉलिड स्टेट के मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं डिस्कस, ताकि क्वेश्चन आंसर से आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप कर लो। और हम उनको समझा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको रट्टेबाजी करो, हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री को लर्न कर लो, समझ लो। अगर कोई भी, कौन सा कंपटीशन दे रहे हैं आप?
कौन सा दे रहे हैं आप? नीट में जा रहे हैं या कि जी में जा रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मेडिकल है, नॉन मेडिकल है? सर नहीं, हाँ तो कोई सर बात नहीं, नहीं। आप उसके लिए भी हम सारा आपको वीडियो दे रहे हैं, आप देख लो, सुन लो, ठीक है? आप मेरे को लिंक अपना व्हाट्सएप का लिंक भेज दो, मैं भेज देता हूँ। ये Yes, इसमें sir. आप सब्सक्राइब कर लो। ओके सर। ओके।